इन तीन वाक़यात ने दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर रोनाल्डो को झाड़ू फेरने वाले से दुनिया का अमीर तरीन एथलीट बना दिया। पहला वाक़या तो ये है कि रोनाल्डो को बचपन में बहुत बुली किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा। जब भी वो स्कूल जाते थे तो उनके क्लास फेलोज़ उनका मजाक उड़ाते और उनको बात बात पर ताने देते, क्योंकि उनका बोलने का अंदाज़ बाकी क्लास फेलो से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से उनके क्लास फेलोज़ उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। रोनाल्डो की तबीयत कुछ इस तरह की थी कि रोनाल्डो आगे से जवाब नहीं देते थे और रोनाल्डो बर्दाश्त ही करते रहते थे। मगर एक दिन तो हद ही हो गई। उनकी टीचर ने उनका मजाक उड़ाया, ना सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि उनकी गरीबी को लेकर भी उनको ताने दिए और उनकी नकल भी उतारी। अब इस बात पर रोनाल्डो का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और रोनाल्डो ने कुर्सी उठाकर टीचर को दे मारी। टीचर ने फ़ौरन रोनाल्डो की शिकायत प्रिंसिपल को लगा दी और प्रिंसिपल ने रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया। रोनाल्डो के माइंड में अब कुछ सवालात सर उठाने लगे थे कि मेरे ख़िलाफ़ तो एक्शन बनता ही था, क्या इन टीचर के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं बनता था कि जिन्होंने मुझे इतना इंसल्ट किया? इसका जवाब रोनाल्डो को नहीं मिला। रोनाल्डो ने ये सारा वाक़या घर जाकर अपनी वालदा को बताया और ये भी बताया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और कहा कि अब मैंने किसी दूसरे स्कूल नहीं जाना। तब रोनाल्डो की एज 12 साल थी। रोनाल्डो की माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, वो इस वजह से क्योंकि रोनाल्डो ने अपने पैदा होने से पहले अपने पैदा होने के लिए जंग लड़ी थी। यहीं पे आता है रोनाल्डो की ज़िंदगी का दूसरा अहम तरीन वाक़या। जी हाँ, रोनाल्डो के पैदा होने से पहले जब रोनाल्डो की माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने ये तहैया कर लिया था कि उन्होंने एबॉर्शन करवा लेना है। उसकी वजह ये थी कि उनके बाकी बच्चों की कफ़ालत उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। रोनाल्डो का एक बड़ा भाई था और 2 बहनें थीं और इन तीनों बच्चों की परवरिश करना इतना मुश्किल था कि उनको पता नहीं होता था कि अगला खाना कहाँ से आएगा। रोनाल्डो की वालदा इतनी गरीब थी कि वो लोगों के घरों में जाकर खाना बनाती थीं और रोनाल्डो के वालिद गार्डनर थे और वो भी बहुत मुश्किल से कुछ पैसे घर ले आया करते थे और उन्हीं कुछ पैसों में घर का गुजारा हुआ करता था। रोनाल्डो ने 7 साल की उम्र में फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दी थी और रोनाल्डो वो वाहिद बच्चे बन चुके थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में किसी भी खेल में अपना इतना बड़ा नाम पैदा किया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का तीसरा अहम तरीन वाक़या वो था कि जब रोनाल्डो को पता चला कि उनकी एक्साइटमेंट के पीछे क्या राज है। रोनाल्डो हर वक्त क्योंकि एनर्जेटिक रहा करते थे, वो अपनी पूरी जान फुटबॉल में लगा दिया करते थे और उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि उनकी इस एनर्जी के पीछे भी कोई डिजीज़ हो सकती है। जी हाँ, रोनाल्डो को जब पता चला कि उनको टैचीकार्डिया है, जी हाँ टैचीकार्डिया, ये बिल्कुल वही डिज़ीज़ है कि जब आपका दिल इस तरह से धड़क रहा होता है कि आप अभी भाग कर आए हैं हालांकि आप भाग कर नहीं आए होते, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो ज़रा ज़्यादा रहती है। और इसी बात पर डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को मना कर दिया था कि उन्होंने फ़ुटबॉल नहीं खेलनी क्योंकि ये उनके दिल के लिए अच्छा नहीं है और रोनाल्डो के पास एक ही ऑप्शन थी कि वो अब सर्जरी करवा लें और इस सर्जरी के भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स थे कि इससे रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी। अब रोनाल्डो ने सोचा कि मैं सर्जरी करवाऊंगा और सेहतयाब होकर दोबारा से फ़ुटबॉल खेलूंगा। रोनाल्डो ने ये रिस्क लिया और सर्जरी करवा ली। रोनाल्डो की सर्जरी कामयाब रही और उसके बाद उन्होंने अपना 100% अपनी फ़ुटबॉल गेम में दिया, जिसके बाद दुनिया अब रोनाल्डो को जानती है और दुनिया को पता है कि रोनाल्डो जैसा बेहतरीन प्लेयर अब तक मौजूद नहीं है। रोनाल्डो से जब उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना 100% अपने हर काम में देता हूँ। वाकई में रोनाल्डो की ज़िंदगी के ये 3 अहम वाक़यात हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में जितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, फिर भी आपको अपने गोल्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बेशक आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो मगर फिर भी आप तरक्की कर सकते हैं। रोनाल्डो की ज़िंदगी हमें यही तो सिखाती है। रोनाल्डो ने जितनी भी मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आई कभी हार नहीं मानी और उन्होंने पूरे जज्बे के साथ उन मुश्किलात का मुकाबला किया और अपने ख्वाबों को चेज़ किया। आप भी इन वाक़यात से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ये तहैया कर सकते हैं कि आपने भी कभी अपने ख्वाबों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना और हमेशा से बड़े ख्वाब देखने हैं। ऑल दी बेस्ट।